याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हावजा मेरा। सिंध पुलिस के आईजी को सबसे पहले जिंदगी में कार का तोहफा किसने पेश किया और सबसे पहला पंप उन्होंने कहां खरीदा और किसने ये खरीद कर दिया, और उनकी शादी की तकरीब का खर्चा किसने बर्दाश्त किया, और भी बहुत कुछ उन पर नवाजिशात करने वाले कौन लोग हैं, उन्हीं पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही दीवान जी के अलावा खुद बदीन से जो है पुजारन जी ने जो एक मुफस्सिल रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक गोडकी डिस्ट्रिक्ट के एक साबिका अकाउंटेंट शेख फसीहुद्दीन की यादाश्तें जो है वो बहुत ही चौंका देने वाली है। जब वो अपनी यादाश्तें बयान करते हैं, ये यादाश्तें न तो उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं, न ही मेरे किसी भी नुमाइंदा खसूसी से उन्होंने ये यादाश्तें शेयर की। ये यादाश्तें जो है वो अक्सर अपने बहुत ही पुराने दोस्तों में जब बैठते हैं तो उस वक्त उनके दिल से जो आह निकलती है, जिस कर्ब से वो इस वक्त गुजर रहे हैं, उनके हाथों जिन्हें उन्होंने खुद अपने हाथों संवारा है, जिनको उन्होंने अपने हाथों जो है वो फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है, यानी जिन पर उनके बहुत ज़्यादा एहसानात थे, जिन्हें उन्होंने जो है वो उंगली पकड़कर जो है वो सिंध पुलिस में चलना सिखाया, दूसरे मानों में उन्हें ज़माने का इंसान बनाया, वही ज़माने के इंसान जो है वो आज उन्हें जो है वो डसने से भी जो है वो गुरेज नहीं कर रहे हैं, और उन्हीं से मुतालिक जो है वो अपनी यादाश्तों में वो सब कुछ जो है वो खुलकर बयान कर रहे हैं, जो कि अमूमन जो है लोग बयान नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें खुफिया रखने में ही अपनी आफियत ख्याल करते हैं। लेकिन चूँकि फसीहुद्दीन शेख जो है वो इस वक्त लुढ़क चुके हैं, बिल्कुल आखिरी हद पर उन्हें पहुंचा दिया है उनके अपने मौसिनों ने, तो लिहाजा उनके दिल से एक इस वक्त आह निकल रही है, और ये वो आह है जो कि आखिर तक इंसान का पीछा करती रहती है। और ये उनकी आह जो है न सिर्फ उनकी अपने निजी महफिलों में है, बल्कि वो तो खुद आमने सामने भी जो है वो आईना दिखा चुके हैं, उन्हें उनका मकरू और गुनाह आलूद चेहरा जो है वो दिखा चुके हैं। लेकिन बात तब भी न बनी और मामलात और पहले से ज़्यादा बिगड़ते चले गए। अब वो कहते हैं ना कि जलती पर तेल का काम जो है वो कुछ मीडिया के ज़रिए भी इस वक्त हो रहा है। अब जो रिपोर्ट आई है पुजारन जी के ज़रिए, वो रिपोर्ट बड़ी, में बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, बड़ा ही तहलका खेज रिपोर्ट है। जब गोडकी में पहली मरतबा जो है आईजी सिंध वहाँ गए एज आ SSP, तो उनके पास कहते हैं कि न तो यूनिफॉर्म था और न ही उनके पास कोई कन्वेंस, कोई गाड़ी थी। SP बन चुके थे, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। ज़ाहिर SP उनके पास पुलिस की तो सरकारी गाड़ी होती है, वो कि बसों में तो नहीं आते हैं, टैक्सियों में तो नहीं आते, लेकिन अपनी ज़ाती इस्तेमाल में कोई गाड़ी नहीं थी। एक मरतबा जो है वो उन्होंने अपने अकाउंटेंट से कहा कि वो उन्हें जो है वो गाड़ी का बंदोबस्त करे, अपने गांव में जो है वो पुलिस की गाड़ी के बजाय किसी और प्राइवेट गाड़ी में जाना चाहते हैं। उन्होंने उनके लिए रेंट ए कार से किसी गाड़ी का बंदोबस्त किया, और वो 86 किरोला थी उस ज़माने की, वाइट कलर की। वो किरोला उन्हें इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने कहा कि भाई ये फंसी, ये मुझे चाहिए, बस ये अब मैं वापस नहीं करूँगा। उसने कहा सर जैसा आपका हुक्म, दरबारी के तौर पर वो हाथ जोड़ के खड़े रहे। उन्होंने कहा भाई इज़्ज़त माप का हुक्म है, डिस्ट्रिक्ट के बादशाह का हुक्म है, तो क्यों ना उनको किया जाए। उन्होंने जो है वो कोई 2.25 लाख में, कहते हैं कि उस वक्त वो गाड़ी जो है वो ख़रीद कर जो है वो इज़्ज़त माप डिस्ट्रिक्ट SSP के हवाले कर दी, जो कि IG सिंध है इस वक्त। कहते हैं कि उनको जब गाड़ी दी उस वक्त उनको गाड़ी चलाना भी नहीं आती थी। एक ड्राइवर उन्हें दिया गया पुलिस का कि इन्हें ड्राइविंग सिखाई जाए, ड्राइविंग सिखाई गई उसको, और उसी गाड़ी में वो बदीन में जो उनका गांव है कड़ियो गंवर, वहाँ गए। तो जब कहते हैं कि मैं भी गया वहाँ पर, तो गांव के लोग और उनके अपने घर वाले, मोहल्ले वाले बाहर निकल के आए कि भाई ये जो साहब गाड़ी में आए हैं,
फटी हुई आंखों से वो भी गाड़ी को देखते रहे, और कभी गाड़ी को देखते और कभी अपने बॉस को देखते, कभी सांप को देखते। तो वो बड़े परेशान थे कि गाड़ी आई कहाँ से। और जब बताया गया कि ये सामने जो दुकान है ये इनके वालिद मोहतरम की, तो दुकान को जब कहते हैं फंसी कहते हैं, जब मैंने देखा तो दुकान भी क्या दुकान थी, मट्टी से बनी हुई एक दुकान थी जिसमें उनके वालिद मोहतरम जो है वो परचून का सामान फरोख्त करते थे और पेट्रोल कच्चा जो है ड्रम में रख के वहाँ पर फरोख्त किया करते थे। वो इनकी शुरुआत है, जहाँ से इन्होंने CSS भी किया, जहाँ से इन्होंने डॉक्टरी भी की। ये इनकी अजमत है, ये इनकी मेहनत है कि बहुत ही छोटे लेवल से जो है ये इतनी बुलंदी तक जो है पहुँचे हैं। उन्हें इतनी बुलंदी पर पहुँचाने में जहाँ बशीर मेमन का बहुत बड़ा मरकज़ी किरदार है, वहीं बहुत बड़ा किरदार जो है खुद फसीहुद्दीन शेख का भी है, क्योंकि पहला डिस्ट्रिक्ट उनका गोटकी था और पहला उनका अकाउंटेंट जो है फसीहुद्दीन शेख थे। तो गाड़ी तो उन्होंने उनको दे दी, गाड़ी का तोहफा दे दिया, 2.25 लाख रुपया। ज़ाहिर है कि फसीहुद्दीन शेख ने कोई अपनी जेब से तो नहीं खर्च किए, उसी पोस्ट से उन्होंने भी कमाए थे, उन्होंने कमा के दे दिए उनको। तो साहब बादर बड़े खुश हो गए। ये उनकी ज़िंदगी में पहली मरतबा जो गाड़ी उनकी ज़िंदगी में आई, वो गाड़ी जो थी 86 की कोरोला सफ़ेद रंग की रिकंडीशन, इसे चलाने का शर्फ बंदा नाचीज़ को भी हासिल है जब मैं खुद कराची में था। अच्छा, इसके बाद गाड़ी तो ले ली उन्होंने। अब गोटकी से उनका ट्रांसफ़र होता है खैरपुर। अब जाहिर है कि उन्हें ऐसे चस्के पड़ गए थे खुद शेख फसीहुद्दीन के एज ए अकाउंटेंट, वो उन्हें कहाँ छोड़ते। उनके रुफ़का का ये कहना है कि शेख फसीहुद्दीन इन्हें माहाना मुबैना तौर पर 40 लाख रुपया उस वक्त गोटकी डिस्ट्रिक्ट से दिया करते थे। उस वक्त 20-25 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त के 40 लाख आप अंदाज़ा लगाओ कि वो इस वक्त के कम से कम 4-5-10 करोड़ तो होंगे, इससे कम तो नहीं होंगे। ये उस वक्त जो है वो उनको महीना दिया करते थे। उसके बाद वो उनके साथ खैरपुर उनको लेकर आए, खैरपुर में रहें। उसके बाद खैरपुर से फिर लाड़काना ले गए, लाड़काना से फिर खैरपुर आ गए। तो खैरपुर से बाद में जो है उनका ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गया, वो उनको हैदराबाद भी लेकर आए। तो हैदराबाद में उन्होंने माजूरी ज़ाहिर कर ली अपने बॉस से कि मुझे मेरे चूँकि बच्चे जो है वहाँ खैरपुर में पढ़ते हैं, रहते हैं, तो मैं खैरपुर से नहीं आ सकता, मुझे वहीं काम करने दो। मैं आपका काम जो है यहाँ आप पर आकर हफ्ते में 2-3 दिन आपका काम कर दिया करूँगा। यानी जो आपको उगाई चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट से, वो उगाई जो है मैं कैंची बड़े तरीके से चला चलूँ को आपको आपका हिस्सा जो है मिल जाया करेगा। उन्होंने कहा ठीक है। इस तरीके से जो है वो हैदराबाद में भी जो है वो हफ्ते में 2-3 दिन जो है कहते हैं फसीहुद्दीन शेख आया करते थे और उन्हें जो है ये सब कुछ दिया करते थे, उनका काम कर दिया करते थे। बाद में कहते हैं कि वो 2002 में या 1999 में जो है वो जो है कराची उनकी पोस्टिंग हो गई। मलीर में जो है मलीर में भी उनका आना रहा। ज़ाहिर है कि जहाँ जाते वो उन्होंने अपने अकाउंट के मामलात को सही करने के लिए उन्हें बुलवाया करते थे, उनसे अपना काम करवाते थे। जहाँ जहाँ ये डिस्ट्रिक्ट SSP रहे वहाँ जो भी अकाउंटेंट थे वो डमी थे, असल काम जो है वो फसीहुद्दीन शेख से ही करवाया करते थे, क्योंकि फसीहुद्दीन शेख से जो है वो बिल्कुल ओपन थे। उनके आगे बिल्कुल ये यानी कि आमने सा बिल्कुल इनमें कोई पर्दा नहीं था। जाहिर है कि उनके आगे ये रिश्वत लेते थे उनके हाथ से, तो लिहाजा वो किसी और के आगे जो है ख़ुद को बेनकाब नहीं करते थे, क्योंकि बज़ाहिर तो उन्होंने शराफत की एक चादर ओढ़ रखी थी जो आज तक उनसे न उतर सकी। ईमानदारी की, दयानतदारी की, उसूल परस्ती की। बहरहाल मलीर में भी उनका आमद रफ्त रहा। मलीर वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है IG की ज़िंदगी में 2 चीज़ें आई। एक तो उनको पेट्रोल पंप खरीद के देने वाला भी कोई और नहीं, फसीहुद्दीन शेख है। पहला पेट्रोल पंप उन्होंने खरीद के दिया खुद फसीहुद्दीन ने जब SSP मलीर थे। ये पेट्रोल पंप उन्होंने बदीन में इनको खरीद के दिया। दूसरा पेट्रोल पंप उन्होंने गुलशन हदीद में खरीद के दिया। और उनकी अज़वाजी ज़िंदगी की शुरुआत भी मलीर डिस्ट्रिक्ट से हुई। कहा जाता है खुद फसीहुद्दीन शेख के रुफ़का का खुद शादी की तमाम खर्चा जो है वो फसीहुद्दीन शेख ने ही बर्दाश्त किया, उन्होंने ही उठाया। उन्होंने क्या उठाया? ज़ाहिर है कि जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग थी उस डिस्ट्रिक्ट मलीर की सारी आमदनी जो है जो वहाँ से कट सकते थे वो सारा खर्चे में पेट्रोल पंप खरीद के इनको दिया, और शादी का सारा खर्चा जो है फसीहुद्दीन शेख ने डिस्ट्रिक्ट मलीर से ही उठाया। तो ये था, ये यादाश्तें थी खुद फसीहुद्दीन शेख की सिंध पुलिस के मौजूदा
आईजी से मुतालिक, और इसके बाद जो है जब खैरपुर में जो है इनके बाद जो है पोस्टिंग होती है अमीर शेख की। अमीर शेख का अकाउंटेंट भी जो है खुद फसीउद्दीन शेख होता है। फसीउद्दीन शेख के अमीर शेख से भी बहुत गहरे मरासिम होते हैं, ताल्लुकात अच्छे होते हैं। यही वजह है कि अमीर शेख जब एडिशनल आईजी कराची बन के आते हैं तो वो अपने साथ जो है वो फसीउद्दीन शेख को भी कराची लाते हैं और उन्हें जो है एडिशनल आईजी कराची के ऑफिस में जो है वो ओएस की पोस्ट पर बिठा देते हैं। अकाउंटेंट भी होते हैं और ओएस की पोस्ट पर बैठते हैं। लेकिन जब दोबारा इसी पोस्ट पर जो है खुद गुलाम नबी मेमन आते हैं तो वो उन्हें जो है धुतकार देते हैं और उन्हें जो है किक मार के वहाँ से निकाले बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह जो है वो आज तक फसीउद्दीन शेख को मालूम नहीं हो सकी कि ये एकदम जो है वो 90 डिग्री के जाविये से वो यू टर्न कैसे उन्होंने ली, कैसे वो बिल्कुल उलट गए, कैसे उन्होंने जो है जानने से पहचानने से ही इनकार कर दिया कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानते नहीं। यानी इतने ज़्यादा एहसानात उन्होंने किए हैं बकौल उनके रुफका का, लेकिन इतने ज़्यादा एहसानात के बावजूद फसीउद्दीन शेख की जो आज हालत उन्होंने कर रखी है वो नाकाबिले बयान भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है और नाकाबिले फरामोश भी है, जिसका सबूत जो है ये यादाश्तों का जो है वो मंजर आम पर आना है। इसलिए बड़े बूढ़े ये कहते हैं, समझदार कहते हैं कि कभी भी बुनियाद के पत्थर को जो है वो अपनी जगह से हिलाने की कोशिश ना करो, चाहे बुनियाद टेढ़ी हो या सीधी हो। बुनियाद के पत्थर को हिलाओगे तो पूरी की पूरी इमारत की जो है वो गिरने का नहीं तो लरजने का खतरा पैदा हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त जो है आईजी सिंध की जो पूरी इखलाकियात की इमारत है वो इस वक्त लर्ज रही है इस एक बुनियाद के पत्थर को अपनी जगह से हिलाने के नतीजे में। कि कितनी बड़ी बड़ी दबी हुई जो दास्तानें हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आ रही है। और कुछ हमारी पुजारन जी का बड़ा कमाल है कि उन्होंने पता नहीं कैसे फसीउद्दीन शेख पर जादू कर दिया है या उनके रुफका पर जादू कर दिया कि ये अंदर की मालूमात जो है पुजारन ने उनसे लेके हमारे इस चैनल के नजर कर दी, जिसके नतीजे में ये आज का ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। पिछला एक प्रोग्राम मैंने किया था जन्म पूंजी या कुंजली क्या कहते हैं उसके उन्वान से, तो उसमें मैंने कहा था कि किस तरीके से बशीर मेमन जो है वो इन्हें जो है वो खींच के लाए थे, डॉक्टरी के शोबे से निकाल कर इन्हें पुलिसिंग में लाए थे। और आज वो भी कहते हैं कि गालिबन पछता रहे हैं खुद मुश्ताक महर की तरह से कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चराग जलाएं तो क्या किया। अब पिछले दिनों एक शादी की तकरीब थी कराची में, गालिबन इमरान याकूब मिनास के साहबजादे की थी या कि खुद खादिम रिंद की साहबजादी की। किसी एक तकरीब में आईजी सिंध का और खुद बशीर मेमन का टाकरा हुआ, लेकिन देखने वालों का ये कहना है कि उन्होंने जो है सिपाहियों से, हेड कांस्टेबलों से, क्लर्कों से तो बगलगीर हुए, हाथ मिलाए बशीर मेमन साहब, लेकिन उन्होंने आईजी को देखकर एकदम उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यानी उन्होंने ऐसा करके अपनी नफरत का इजहार कर दिया। इससे हमारी उस स्टोरी को जो है वो तकवीत मिलती है कि उन्हें अब मलाल है कि मैंने किस को पुलिस में शामिल करवाया, कौन सी भयानक घड़ी थी जो जिस वक्त मैंने ये फैसला किया था। ये उनके रुफका का कहना है। और जिस किस्म का वाकया रुनुमा हुआ खुद उस शादी की तकरीब में, उससे देखने वाले जो है वो यही अंदाज़ा लगाए बगैर न रह सके कि दोनों में कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। कहा यह जाता है कि 2-4 काम जायज़ काम लेकर जो है वो सिफारिशें लेके गए थे आईजी के पास, लेकिन आईजी ने हस्ब रिवायत जो है वो उन्हें भी जो है वो टाल मटोल से काम लिया और उनका काम नहीं किया, टाइम फिश कर दिया। लेकिन क्योंकि वो भी आईजी तो भी पुलिस को समझते हैं, वो समझ गए कि इन्होंने जो है मुझे जो है वो 9-2-11 मुझे कर दिया, यानी मुझे एक तरीके से 6 बना दिया और मेरा काम इन्होंने नहीं किया। तो वो जाहिर है कि वो दिल में रखा, तो उन्हें भी जो है इस बात का एहसास हुआ कि उनसे तारीख साज गलती हुई, इन्हें डॉक्टरी के शोबे से पुलिस में लाने की और इन्हें सीएसएस करवाने में जो उन्होंने उस वक्त मेहनत की थी, जिस तरह उंगली पकड़ के इसको लाए थे, उसका सिला इन्होंने आईजी बनकर क्या खूब दिया वो उन्हें कभी जिंदगी में उसी तरीके से फरामोश नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से फसीउद्दीन शेख आज जो है वो कुड़ रहे हैं, रुल रहे हैं और उनके दिल से जो निकल रही है वो इस वक्त हमारे प्रोग्राम की जीनत बन रही है। आगे चल के और भी कुछ यादाश्तें अगर आएगी तो उसे भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।
नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम था। अगर किसी को हमारे इस प्रोग्राम पर कोई एतराज़ हो, किसी फरीक को, कि ये जो है मैं हमारी ये मालूमात जो है वो उनकी जगहसाई का, उनकी किरदार कुशी का या उनकी रुसवाई का बायस बन रही है, तो वो अगर कुछ इसमें इजाफा करना चाहते हैं, अगर वो इसमें कुछ हकायक बयान करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफार्म उनके लिए भी हाजिर है। वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए, या बराह रास्त मुझसे या मेरी नुमाइंदा ख़ुसूसन पुजारन जी से रब्ता करके वो अपने हाल दिल उनसे बयान कर सकते हैं। हम उनके हाल दिल, उनके भी जो है वाक़यात और हक़ाइक़ जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ नज़ीर चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।